गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं हमारे सिस्टम में। जो नंबर सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में जैसे जैसे हमारे रिक्वायर्ड था उस तरीके से नंबर सिस्टम जनरेट होता गया। फर्दर उसमें कुछ मिस हो चुका था तो उसके आगे उसको एक्सटेंड करने के लिए हमने और नंबर्स को इंक्लूड किए। तो वो नंबर इंक्लूड करने के बाद क्या हुआ, वो नंबर इंक्लूड करने के बाद एक अलग कैटेगरी बन गई। जैसे सबसे पहले जनरेट हुआ था नेचुरल नंबर। टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पे जाने से पहले, रेशनल नंबर से पहले बहुत सारे नंबर सिस्टम में ऑलरेडी पहले कैटेगरीज है, पहले उनको पढ़ना जरूरी है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो मेन है नेचुरल नंबर। सबसे बेसिक है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो है जो हम जनरली डील करते हैं। हम जनरली डेली लाइफ में कभी नेगेटिव नंबर से या फिर जीरो से डील इतना नहीं करते जितना हम नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है जो हम डेली बेसिस पे वर्क करते हैं 1 2 3 4 5, इसका मतलब होता है 6 7 8 9 10, और ये कब तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक। तो जो नेचुरल सिस्टम बन रहा है वो नेचुरल सिस्टम किस बेसिस पे बन रहा है? जो नेचुरल सिस्टम है 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, और सिर्फ क्या होता है, इसमें 1 के बाद डायरेक्ट 2 आया। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर थे जो इसमें नहीं लिए गए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हुआ, इसमें जो बहुत बेसिक नंबर है जो हर जगह काम में आता है मैथमेटिक्स में, वो है 0। तो 0 इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ था। तो 0 को इंक्लूड करने के बाद क्या हुआ, अगर 0 को इंक्लूड करना है तो इस नंबर सिस्टम को एज इट इज रखा गया और दूसरा नंबर इसी को नाम चेंज किया गया और 0 इंक्लूड कर दिया गया। जैसे कि सेकंड में देखिएगा, सेकंड जो कैटेगरी बनी वो होल नंबर था, और वो होल नंबर कैटेगरी इसलिए जनरेट हुई क्योंकि इसमें आपने क्या करा, 0 तो इंक्लूड ही नहीं करा था। 0 इंक्लूड नहीं करा तो अब देखो यहाँ पे होल नंबर एक नई कैटेगरी है जिसमें पूरा सिस्टम एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 ऐड हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 अप टू अगेन इनफाइनाइट। यहाँ पे 6 7 8 9 10 11, बट ये कब तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस तरीके से अब क्या हुआ, नेचुरल जो होल नंबर्स है, होल नंबर्स में भी अभी हमने क्या देखा, हम मैक्सिमम बहुत सी जगह नेगेटिव साइन यूज करते हैं। नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव वैल्यूज को यूज करते हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज अभी तक तो होल नंबर में जनरेट ही नहीं हुई थी। तो जब इस 0 के फर्दर हमने और नंबर्स को ऐड करना चाहा, वो नंबर्स है हमारे नेगेटिव। तो जब नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना चाहा तो एक नया सिस्टम जनरेट हुआ। उस नए सिस्टम को नाम दिया गया इंटीजर। इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं, इंटीजर्स में हमने क्या इसमें और क्या ऐड किया है, हमने बस नेगेटिव वैल्यूज को ऐड किया और एज इट इज इसको कॉपी किया है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या था, 0 को ऐड किया, एक नया सिस्टम बन गया, और फिर फर्दर क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज को इंक्लूड किया है। तो हम बात करते हैं कि नेगेटिव वैल्यू, सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव, ये तो एज इट इज लिख देते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट चल रहा है। बट इसके आगे, इसके पीछे सबसे, इससे जस्ट कौन सा नंबर आता होगा, -1। क्योंकि मतलब यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ जो नंबर है 0 के जितना, यहाँ पे एक नंबर पे, जिसमें यहाँ पे एक डिजिट पे कौन सा नंबर है, 1 नंबर, उसी का नेगेटिव पार्ट हमने यहाँ रख दिया। अगर हम इसी का नेगेटिव रखेंगे तो -2 चल जाएगा, इसका नेगेटिव करोगे तो -3 चल जाएगा, अगर फर्दर करोगे तो -4 चल जाएगा। बट हमको कहाँ पे जाना है, इधर इनफाइनाइट तक जाना है। तो इनफाइनाइट का जब आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। इसको लिखते तो नहीं है बट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब है जो नंबर 0 के उस साइड है उसी का नेगेटिव पार्ट यहाँ पे रखते जाएंगे, हर एक नंबर को नेगेटिव वैल्यूज के साथ रख देंगे, तो ये पूरा सिस्टम जनरेट हो जाएगा। और इस पूरे जो नया सिस्टम बना, उस नए सिस्टम को नाम दे दिया गया इंटीजर्स। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सारे नंबर्स इंक्लूड कर लिए, नेगेटिव हो गया, 0 हो गया, पॉजिटिव नंबर्स हो गए, अब बचा क्या? तो अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी तक हमने कुछ पॉइंट्स की वैल्यू अभी तक तो डिफाइन नहीं की।
पॉइंट जो डेसिमल वैल्यू आती है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.23, 24, 25, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। तो उनको जब हमने इंक्लूड किया नंबर सिस्टम में, तो यहाँ से ही क्या होगा, एक और कैटेगरी जनरेट हो जाएगी, उसको बोला गया रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या हुआ ना, जो इंटीजर्स में हमने क्या हुआ, डेसिमल पार्ट्स छोड़ दिए थे, डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू जो छूट गई थी उसको इंक्लूड किया। तो इंटीजर्स में जब उनको इंक्लूड किया तो अब नाम इंटीजर्स तो रहेगा नहीं, तो नाम बनेगा रेशनल नंबर। अब यहाँ पे आया फाइनली रेशनल नंबर, जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम ही रेशनल नंबर है। जो भी हम पढ़ेंगे इस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखी जाएगी, फिर इसके ऊपर रेशनल नंबर की जो मैथमेटिक्स में हम करते क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इन रेशनल नंबर के बीच में सारे ऑपरेशन सीखेंगे। तो अभी देखते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर इंटीजर से जनरेट हुआ, जो हमने इंटीजर्स में कुछ नंबर्स को मिस कर दिया था, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, पूरा सिस्टम एज आएगा, बस पॉइंट वाली वैल्यू इंक्लूड कर जाएंगे। बट हर जगह तो आप पॉइंट्स की वैल्यू शो नहीं कर सकते, तो इस तरीके से क्या करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे -4, -3, -2, -1, ठीक है। और पॉजिटिव जो नंबर्स है, जो पॉजिटिव नंबर्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि अब ना एक्चुअल में सारे नेगेटिव जो इंटीजर्स के बीच में, इन दो के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इन दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि जो हम बोले डेसिमल की। अगर मैं बात करूँ आपसे, -2 और -1 के बीच में कितने नंबर है, तो आप बोलेंगे माइनस का 1.5 है, माइनस का 1.7 है, माइनस का 1.9 है। और फर्दर बोले इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर है, तो हम बोल सकते हैं माइनस का 1.56 है, और कितना बोल सकते हैं माइनस का 1.57, 56, 57, और क्या बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, माइनस का 1.561, माइनस का 1.570, सिक्स 9, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो इन दो रेशनल नंबर के बीच में है। तो इन दोनों रेशनल के बीच में हमारे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो वैल्यू है ना, -2 और -1 के बीच में, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। और वो किस तरीके से करेंगे, मैंने बताया था कि माइनस यहाँ पे क्या हो सकता है, 1.9 हो सकता है, इसके करीब क्या होगा, माइनस का 1.2 होगा, इन दोनों के बीच में दिखेगा। अभी ये 9 है ना, तो 90, 91, 92, ये वापस से क्या हो जाएगी, जो नंबर हम नंबर्स पढ़ते हैं वो वहां से स्टार्ट होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है इनके बीच में बहुत से इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में। तो अभी ये हम हर जगह रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 0 के आसपास कर देंगे, लेकिन होते सब जगह ही, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी इन दो के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं इसको, -1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, और या फिर पॉइंट में लिख दो डायरेक्ट, माइनस का 0.5, माइनस का 0.6, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, देन क्या आएगा 0.5, 0.6, अब तो इस तरीके से चलता जाएगा, यहाँ पे चलता जाएगा, यहाँ पे चलता जाएगा, और यहाँ पे 1 आ रहा होगा, पूरा नंबर सिस्टम ये रिपीट कर रहा होगा। तो रेशनल नंबर किस चीज से बना, रेशनल नंबर हम बोल सकते हैं क्लियरली कि रेशनल नंबर हमारा बना अगर हमने इसी इंटीजर्स में डेसिमल वैल्यू को या फिर जो डेसिमल वैल्यूज को ऐड कर दिया, तो तब जाके हमारा रेशनल नंबर का जो सिस्टम है वो बनता है। इतनी बात आपको क्लियर है, इसको कॉपी करो एक बार, फिर इसके बाद रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उस पर आते हैं। क्लियरली दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं क्लियर लिख देता हूँ क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे माइनस का 0.7, 0.6, 0.5 ऐसे चल रहा होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे डॉट डॉट लिखा दिया, कहने का मतलब है
कि डायरेक्ट 1 नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस के बाद 1 आएगा। जैसे हम लिखते हैं ना, यहाँ दिखाते हैं ना कि रेड डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो डायरेक्ट इनफाइनाइट तो आ नहीं रहा। इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट -1 नहीं आ रहा, कुछ और नंबर्स आएंगे तब जाके -1 आएगा। यहाँ पे कुछ नंबर्स और आएंगे तब जाके 0 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ नंबर्स को छोड़ दो तब जाके आएगा 1.5, 0.6, कुछ नंबर छोड़ दो तब जाके आपके पास 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमने पढ़ा था रेशनल नंबर को, और हमने किस वे में रिप्रेजेंट किया था। हमने रेशनल नंबर को नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, नंबर लाइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। बट मैथ्स में इन द टर्म मैथ्स तो रेशनल नंबर की पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी, उस डेफिनेशन को अकॉर्डिंग क्या है रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखना। नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, इन द फॉर्म ऑफ p by q, है ना। तो ये p by q फॉर्म में क्या होता है, आपने देखा होगा p by q में यहाँ लिखा है q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 का इतना सा ही मतलब है कि अगर q की वैल्यू बस 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। q की वैल्यू भी q p की भी नहीं बोला, बस q की बोला है। q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये नंबर बन जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए एंड p q आर इंटीजर्स। इंटीजर मतलब -1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा था इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बट और बट सिर्फ उनका वैल्यू लेते हैं 1, 2, 3, ऐसे नहीं लेते, 0.5 कभी नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब p and q आर इंटीजर्स। तो इसमें फाइनली बोला नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। अगर आप कोई भी नंबर को p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो क्या होगा, नंबर रेशनल नंबर होगा। से एग्जांपल ही लेते हैं 2/3। कंडीशन देखते हैं। अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q इज p/q। p क्या है यहाँ पे 2 है और q यहाँ पे 3 है। अच्छा कंडीशन चेक कर लेते हैं। q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं है। p and q आर इंटीजर्स, 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब होता है पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी ठीक है। अब बाकी अच्छा अगर हम इंटीजर्स बोल रहे हैं तो नेगेटिव साइन भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव दूसरा एग्जांपल है तो -7/8 लिया जा सकता है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0। तो ये रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नहीं करते, करते हैं। अगर हमने दोनों ही साइन सपोज नेगेटिव ले लिया -10/-5, एक्चुअल में माइनस से माइनस कैंसिल तो कट जाएगा, बट ये नंबर भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे भी इंटीजर आ रहा है, -9 भी इंटीजर और -5 भी इंटीजर में आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब कुछ इस जगह ध्यान से देखना, यहाँ से आता है बच्चों को डाउट। ये अदर एग्जांपल है, कोमा लगा रखा है बीच में। अब यहाँ पे मैंने बोला अगर 5, तो आप बोलोगे 5 तो है बट p by q फॉर्म नहीं है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि p/q फॉर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ p है, q तो है ही नहीं। लेकिन आपने एक बार देखा होगा, एक चीज आप जानते हैं कि अगर 1 से किसी को डिवाइड किया जाए तो उस नंबर पे क्या होता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, हमारे पास नंबर 5 था, ठीक है, और हमने बोला कि आप इसको 1 से डिवाइड कर सकते हो, तो उसमें पड़ेगा क्या, उसका आंसर तो अभी भी 5 ही आ रहा है ना, इसका आंसर अभी भी 5 आ रहा है। तो 5 को 5/1 लिखा जा सकता है। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार, p and q आर इंटीजर्स, यस, और दूसरा कंडीशन क्या है, q नॉट इक्वल टू 0। अप्लाई करिए कंडीशन, तो ये भी इंटीजर, ये भी रेशनल की कैटेगरी में आएगा। और हमने ये देखा भी था कि सारे जो इंटीजर्स होते हैं ना वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, और इंटीजर्स के साथ कुछ डेसिमल वैल्यूज ऐड हो जाती है, तो ये तो वैसे भी उस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला -7/1, तो ये भी रेशनल हो जाएगा, इंटीजर्स है और साथ ही में q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो रेशनल नंबर को बस इसका इतना सा स्टेटमेंट है, p/q फॉर्म होना चाहिए और एक ब्रैकेट में जो कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है सर, इसको कॉपी करो, डेफिनेशंस को, इसके एग्जांपल्स को कॉपी करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
इसको अच्छे से कॉपी कीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, देन ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। फिर एग्जांपल लिया है हमने कुछ, सबका कॉपी हो गया होगा। अब फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको कॉपी कर लिया होगा। फिर मैंने एक टॉपिक लिखा है यहाँ पे, देखिएगा एक बार रीड कीजिएगा। तो रैशनल नंबर कंप्लीट हो चुका है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमने कंप्लीट करी है। रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे देखी है। रैशनल नंबर की जो मैथ्स की डेफिनेशन है बहुत इजी डेफिनेशन है। रैशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कंडीशन सिर्फ दो ही है। फर्स्ट कंडीशन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होने चाहिए। वेरी क्लियर ना। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमने रैशनल नंबर जो हमें रैशनल नंबर बताया जैसे 2/3, सुनते जाइएगा क्या बोल रहा हूं मैं। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड p and q, if you multiply and divide p and q of rational number p by q, हमारे को एक रैशनल नंबर दे रहा है p upon q, उसको हमने क्या करा, ये तो मल्टीप्लाई किया। अब देखना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, है ना। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो p and q जो ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। ये डिवाइड करने जा रहे हो तो डिवाइड भी सेम नंबर से करना है, ठीक है। बाय एनी नॉन जीरो इंटीजर, बस जीरो इंटीजर नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो इंटीजर मतलब जो जीरो इंटीजर नहीं हुआ। नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो, और नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं हो। तो नॉन जीरो इंटीजर से m and n इक्वल टू p and q। समझ जाइए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो समझ में आ जाएगा आपको। इसको रब कराऊंगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारा मेन रेशनल नंबर है 2/3, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनना, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हमने बोला या तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। इसके मैं दोनों केस बता रहा हूँ आपको। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से करना है मल्टीप्लाई। जैसे ऊपर अगर आपने मल्टीप्लाई 4 से किया, मल्टीप्लाई अगर आपने 4 से किया तो नीचे जो नंबर है ना उसको भी 4 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका हमारा कहने का मतलब ये इसके टर्म में इसका इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। अगर आप 1 से कर सकते हो, इसे यहाँ पे 4 से करा, और क्या कर सकते हो 2 into 1 कर 2 into 2 कर सकते हो, 2 into 2 कर सकते हो आप यहाँ पे। और नीचे भी क्या करोगे, नीचे 3 था तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2/3 का ये भी इक्विवेलेंट है, 2/3 का ये भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है। चलो एक बार डिवाइड का केस देखते हैं। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, चलो बताना। यहाँ पर है 8/12 आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 4/6। ध्यान से देखो, इसको अगर काटोगे, इसको 4 की टेबल में काटो, 2/3 आ रहा है। इसको भी 2 की टेबल से काटो, 2/3 आ रहा है। 2/3 देखो सेम आ रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है इसका इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। अगर डिवाइड का केस लेते हैं हम, यहाँ पे अगर दोनों नंबर को जो ऊपर है और नीचे है उसको सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा। 2/3 को अगर डिवाइड किया मैंने 2 से ही डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे यह भी सेम होगा। और इसका दूसरा नंबर अगर 2 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ये पूरा नंबर है, उसको दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से डिवाइड किया। तो ये सब क्या है, ये मेन नंबर है, ये इसके सारे इक्विवेलेंट है। अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो हम दूसरा एग्जांपल लेंगे 12/18, ठीक है। अगर मैंने 12/18 लिया तो एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे तो 12/18 तो एज इट इज लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ऊपर कितना बन रहा है 24, नीचे बन रहा है 36। ध्यान से देखो इसको कैंसिल करोगे, ये इसका इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर हमने 12/18 को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, अगर डिवाइड करने पे 12 डिवाइड बाय 3 कर लो और 12 18 को अगर ये 3 कर रहा है तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बन कितना रहा है 4/6, इसको डिवाइड करोगे तो 4, इसको डिवाइड करोगे तो 6, तो ये भी इसका इक्विवेलेंट ही एक आंसर है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर इसको फर्दर आगे हम पढ़ेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हमने जो पढ़ा उसका जस्ट रिवाइज करते हैं। आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ा था नंबर सिस्टम जो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर से, रेशनल नंबर से। फिर उसके बाद पढ़ा रेशनल नंबर को नंबर सिस्टम में पढ़ा था अलग, और रेशनल नंबर को हमने पढ़ा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था यहाँ पे। फिर रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद क्या होगा हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कैसे रेशनल नंबर को किस तरीके से रख सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर उस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं p/q फॉर्म, किसी जो रेशनल नंबर है हमारा उसको p/q फॉर्म में होता है, उसको या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, ये उसका इक्विवेलेंट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, फिर इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।